टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन अ एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं बर्न करने से पहले। तो फिर मैग्नीशियम रिबन को इसलिए बर्न करते हैं कि पहले से ही उसके ऊपर ऑक्साइड की कुछ लेयर्स जमा होती हैं, जिसे साफ करने के बाद आप ऑक्साइड की लेयर हटा दो, तब उसे बर्न करोगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा होता है कि वो प्रिवेंट करता है और ज्यादा बर्न होने से अंदर मैग्नीशियम को। इस वजह से हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ करते हैं। फिर दूसरा इंडेक्स क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला इसमें रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन इंडेक्स क्वेश्चन लिख देता हूं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस, नहीं ये हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। तो ये वर्ड इक्वेशन है जैसे आपने देखा। तो वर्ड इक्वेशन को आपको फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन में पहले चेंज करना है। तो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सिर्फ H2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे H2। फिर अगर इसको सही से क्या लिखना है तो ये भी लिख दो कि गैस दिखाने के लिए हम ज्यादातर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनका स्टेट भी दिखा देते हैं कि किस स्टेट में। तो गैस H2 गैस प्लस क्लोरीन भी गैस फॉर्म में है, जो कि क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, अब इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे होना चाहिए, HCl होता है वैसे, लेकिन HCl ही क्यों होता है। आपको अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे HCl। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 1। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो इसका जो वैलेंसी हुआ ये भी 1 हुआ। क्लोरीन का वैलेंसी 2 8 7, 8 माइनस 7 1, तो क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 हुआ। तो ये क्या फॉर्म किया, HCl फॉर्म किया। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला HCl। अब देखो कि क्या ये बैलेंस नहीं है, ये भी गैस फॉर्म है। अब ये क्या है कि बैलेंस नहीं है, कि यहाँ पे क्लोरीन गैस भी होती है, वो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो फिर H2Cl2 1HCl ना भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, पर H एक है क्लोरीन एक है, तो हमें दोनों क्या करना है, चेंज करना है। तो हम यहाँ पे 2 2 नहीं लगाएंगे, कहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे, ना कि सब्सटेंस को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने में हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, और फिर ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, तो ये था सेकेंड इक्वेशन है, बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट give barium sulfate plus aluminum chloride, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे क्वेश्चन में मेरे को फॉर्मूला ही बनाना नहीं आएगा। जिन बच्चों को, जो बच्चे फॉर्मूला बनाने कमजोर हैं थोड़े, जिन्होंने 9th में हल्का सा पार्ट अपना स्किप कर दिया होगा कोर्स का, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम देगा। तो जैसे बैरियम होता है, बैरियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होता है, बैरियम का वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, BaCl2। तो मैंने बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा। एल्यूमिनियम सल्फेट देखने में पता चलता है, एल्यूमिनियम होता है Al, सल्फेट होता है SO4। अब सल्फेट एक आयन होता है, आयन का जितना चार्ज होता है, आपको पता होगा कि जिस भी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज हो वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या होता है, अनायन होता है। 2 टाइप के आयन होते हैं। कैसे 2 टाइप के आयन हुए, एक आयन हुआ कटायन और एक अनायन। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, अनायन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो सल्फेट हमारा एक अनायन है जिसके ऊपर -2 चार्ज रहता है। तो अनायन पे जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। फिर
तो Al3, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 283। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का वैलेंसी 2। तो इसका फॉर्मूला आता है Al2SO4 और आयन को लिखते हैं हम ब्रैकेट में यहां। फिर बैरियम सल्फेट हुआ BaSO4 2 यहां से अगर इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो देखा जाए, सिंपलेस्ट रेशियो होगा इनका 1/1। तो बैरियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 सल्फेट ही होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। तो फिर इसका फॉर्मूला आता है BaSO4। अगला हम देखेंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। कि एल्युमिनियम Al हो गया आपका और क्लोराइड Cl हुआ। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी जैसे हमें पता थी, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो Al3, Cl की वैलेंसी 1। तो इसका केमिकल फॉर्मूला बना AlCl3। तो सबके केमिकल फॉर्मूला लिख दिया वैसे मैंने कि कैसे निकालते हैं। तो इसका ये लिखते हैं कि BaCl2 बैरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 गिव बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो देखेंगे हम कि Ba बराबर है, फिर Cl यहां पे 2 है, Cl यहां पे 3 है, मतलब इसमें थोड़ी सी टेंशन है। फिर एल्युमिनियम यहां पे 2 है, एल्युमिनियम यहां पे 1 है। और कि यहां पे एक बैरियम है, यहां पे एक बैरियम है, SO4 यहां पे 3 है, यहां पे एक SO4 है। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि अगर मुझे बैरियम को ना देखो, क्लोरीन को अगर इक्वल करना है तो यहां पे 2 है, इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो ये क्या हुआ, 3 बैरियम Cl2 बराबर, इसको भी क्या कर दिया मैंने, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एल्युमिनियम 3 और ये 2। तो अब यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है। तो मतलब ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। SO4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक SO4 है, बैरियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 बैरियम है। तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ है एक और बार देखेंगे कि 1Ba Cl2 Cl3। तो इसको मतलब इक्वल करने के लिए क्या किया मैंने, 2 into 3 3 into 2 दोनों 6 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो BaCl3 2। अब यहाँ पे बैरियम कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे एक बैरियम है। ठीक, तो आपको पता है अगला स्टेप क्या होने वाला है, 3BaSO4 प्लस 3 into 2 2 into 3 6, फिर AlCl3 क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट हुआ क्या, SO4 यहां पे 3 है, SO4 यहां पे 3 है, सब बराबर हो चुका है। Cl6 Cl6 Al2 Al2 Ba3 Ba3। ठीक, तो सब बराबर, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है उसमें दिया हुआ है सोडियम प्लस वाटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है, और फिर थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। फिर तो सोडियम होता क्या है, सोडियम एक एलिमेंट है जिसका केमिकल सिंबल Na होता है। वाटर आपको पता होना चाहिए हमेशा, H2O होता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और वाटर होता है H2। अब यहाँ पे अनबैलेंस क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे अनबैलेंस दिख रहे हैं मुझे।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन अनबैलेंस दिखे, सोडियम 1 1, ऑक्सीजन 1 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3। तो ये 2+1 वाला सीन हो गया लगभग, 2+1। मतलब हाइड्रोजन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लगभग, क्योंकि मुझे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये क्या है, ये इवन नंबर में, ये ऑड नंबर में आ रहा है 2+3, तो अलग से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये 4 हो जाएगा, और मैं भी यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगा अच्छा वाला वो क्या होगा, Na+H2O गिव NaOH प्लस H2, NaOH प्लस H2। सॉरी ये यहां पे नहीं हुआ, फिर 2H2O, अब यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए। नहीं ये 2 से मल्टीप्लाई होता ना, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, सोडियम 2, सोडियम 1, मतलब क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सब इक्वल। ठीक है, तो कैसे कैसे किया मैंने कि यहां पे अगर ये ना रखो, तो सोडियम एक सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे अनइक्वल था कि यहाँ पे भाई 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2+1 वाला सीन था, इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे सोडियम में एरर आया, तो सोडियम के नंबर में, तो सोडियम को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर तो बैलेंस इक्वेशन आई। तो आपको देखना है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो जा रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, उसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, इसे बैलेंस कर पाओगे। बहुत आसान है, बस थोड़े आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। आप नोट डाउन कर दो इसको। तो तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन अ वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड का मतलब है कि बैरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। बैरियम क्लोराइड जैसे क्या होता है, बैरियम क्लोराइड के एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म कहने का मतलब बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, बैरियम क्लोराइड का सब्सटेंस आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रखा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, जबकि वो सस्पेंडेड है पीडीएम में वहां पे। तो फिर बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस, अब बैरियम क्लोराइड BaCl2 मैं पिछले उसमें बता चुका हूं कि बैरियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। तो बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट होता है NaSO4। अब NaSO4 यहाँ पे कितना 2 होंगे, कि सोडियम का जो अनायन होता है, सोडियम का वैलेंसी होता है 1, SO4 2 माइनस होता है। कि आप आयन देख लेना कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 9th क्लास की बुक में सब कुछ दिया हुआ है। फिर तो Na1SO4 2, ये क्या देता है Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है Na2SO4 होता है, ये क्या देते हैं, बैरियम सल्फेट। सॉल्यूशन से बनता है क्या, बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है, प्लस सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड Na का वैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, तो दोनों NaCl फॉर्म करेंगे। फिर अब यहाँ पे चेंज क्या है कि मुझे बैलेंस क्या करना है, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे 1 है। फिर क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, मतलब सिर्फ NaCl में ही चेंज आ रहा है कि Na2Cl2 1 1, मतलब मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये क्या 2 के इक्वल हो जाएंगे ना, Na2Cl2 1 1। तो क्या करता हूं, पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, BaCl2 प्लस Na2SO4, मतलब एक अगर बैरियम क्लोराइड है, एक सोडियम सल्फेट है, तो क्या फॉर्म करते हैं, एक बैरियम सल्फेट फॉर्म करते हैं प्लस 2 सॉल्ट के आयन फॉर्म करते हैं, 2 सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, बैलेंस इक्वेशन हुआ।
ये यहीं तक इंटेक्स क्वेश्चन था।